हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पर जेकेएसएसबी जेई के लिए जो अभी वैकेंसीज आई हैं कुछ टाइम पहले ही, तो उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जेई इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो ये क्या अभी इस बार का सिलेबस क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। ये पिछले साल का सिलेबस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा पूरे डिटेल में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अपकमिंग फ्यूचर में आपको मॉक टेस्ट के अलावा पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पे भी आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो वीडियोज़ हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड, वो आपको अपकमिंग अभी टाइम में देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको वीडियोज़ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले चलिए भी यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। जेई इलेक्ट्रिकल का जो अभी वैकेंसीज आई हैं 292 वैकेंसीज, जिसके फॉर्म आपके 8 मार्च से लगना शुरू हो जाएंगे। उसकी वीडियो हमने डाल दी है, अगर आपको नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो उस वीडियो में मैंने आपको वो क्लियर कर दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले जेई इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पे, तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल का सिलेबस यहाँ पर ये दिया गया है। ये सिलेबस जो आपका पिछले कुछ टाइम पहले जो ड्राफ्टमैन की शायद वैकेंसी आई थी 2020 में आई थिंक, या 2021 में कुछ ये वैकेंसीज आई थी इलेक्ट्रिकल की, कुछ थोड़ी वैकेंसी, तो उसका ये सिलेबस था। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ पहले। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये जो इलेक्ट्रिकल है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, एक सेकंड, पेन का कलर मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा। जूनियर इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इंजीनियरिंग की। ठीक है, अभी आप इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम दो, ठीक है, इंजीनियरिंग का चाहे मैकेनिकल का दो, सिविल का दो, एसएससी का दो, रेलवे का दो, सिलेबस तो सभी में ऑलमोस्ट सभी को पता है कि जो है वो सेम ही रहता है। क्योंकि अभी इंजीनियरिंग इसमें चेंज तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा तो नहीं है जीके की तरह कि आप कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आएगी इस बार, या हिस्ट्री आएगी, या मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, या एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पूछेंगे, तो मतलब ऐसा चेंज होता रहता है उसमें। अभी इंजीनियरिंग में क्या चेंज होगा आप बताइए। जो बाकी एग्ज़ाम्स में सिलेबस आता है, आप मान के चलिए जो बाकी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, यूपी के एग्ज़ाम हो गए, उसमें जो सिलेबस आता है उसमें भी आप देखोगे कि सभी एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस है वो चेंज रहता है। कुछ जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का सब्जेक्ट हो गया, या माइक्रो प्रोसेसर के कोई जो सब्जेक्ट हो गए, जो हम आपके कोर इलेक्ट्रिकल से नहीं होते। आपको सभी को पता है, जिसने इंजीनियरिंग करी होगी उसको सभी को पता होगा कि जो कोर सब्जेक्ट होंगे आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल के भी हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल की ही बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये तो 100% सभी को पता आएगा ही आएगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की रहती है मशीन की। सॉरी, इसकी नहीं रहती, इसके ऊपर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप कोई भी यहाँ पर स्टेट एग्जाम बाकी उठा के देखोगे, या सिविल जेई का ही उठा के देख लोगे, उसमें भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो एसएससी जेई में, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिकल मशीन है, सर्किट आ गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ठीक है, और मेजरमेंट आ गया आपका, ईएडी आ गया आपका। तो ये जो आपके कोर सब्जेक्ट है ये तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। मतलब कि आप कोई भी सिलेबस आपका आता है, अभी फॉर एग्जांपल जो मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ अभी इसमें कुछ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक्स हैं बीच में कुछ थोड़े मोड़े चेंज हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे, कुछ यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे टॉपिक, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं आपके वो तो सेम ही रहेंगे ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, ये भी नहीं चेंज होगा। कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे देखिए आप 15 मार्क्स का सबसे ज़्यादा यही है। उसके बाद मशीन होगा, ठीक है, मशीन भी आपका आएगा ही आएगा। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये मैं आपका पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसमें आपके टॉपिक आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, बिल्कुल बेसिक जो आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट रहते हैं, टॉपिक रहते हैं, केसीएल, केवीएल, किरचॉफ लॉ वगैरह, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम वगैरह आ जाएगी इसमें, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह इसमें आपकी पूछी जाती है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के आपको पता है ब्लॉक डायग्राम वगैरह पूछे जाते हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक वगैरह। उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम आ गए हैं तो ओपैम वगैरह, मॉसफेट वगैरह, बीजेटीज़, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह पूछे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आपको पता है कि जो डिवाइसेस वगैरह सारी हैं वो सारी इसमें आएंगी, मैगर वगैरह जो भी मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर पर बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये कोर के अंदर नहीं आता। क्योंकि इसमें कई बार माइक्रो प्रोसेसर कुछ जो एग्ज़ाम है वो हटा देते हैं, कुछ बोर्ड रहने देते हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो अभी इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना वास्ट सिलेबस है, अगर आप सिलेबस का वेट करते रहोगे तो फिर तो आपको पता है ये सिलेबस कवर होने से रहा। तो आप अपने जो पहले कोर्स सब्जेक्ट है उनको तो पकड़िए, पहले इलेक्ट्रिकल पकड़िए, कंट्रोल सिस्टम पकड़िए, मशीन को कंप्लीट कीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 100% आएगा ही आएगा। और सबसे जो डिफिकल्ट जो सभी को लगता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या नो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 मार्क्स का जैसे देख लीजिए। और पावर सिस्टम तो 101% आप पावर डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन में काम करने वाले हो तो उसमें सारा काम पावर सिस्टम का ही रहता है, तो पावर सिस्टम ऑफ कोर्स आपसे सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रिक मशीन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, पहले ये तो कंप्लीट कीजिए। जब तक आप ये कंप्लीट करोगे तब तक आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी आ जाएगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके मिलता जुलता ही सिलेबस आपको 100% देखने को ये मिलेगा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि कुछ चेंजेस होगा, यार मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15% चेंज होगा। इससे आप मान के चलिए कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, 10 से 15% ही चेंज होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग का क्या ही ज़्यादा चेंज कर लोगे आप, मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्या ही चेंज होगा। वही सब्जेक्ट हैं, वही पढ़ते आ रहे हो आप इतने सालों से, तो वही और रहेगा सिलेबस। ऐसा तो है नहीं जीके की तरह की कुछ और आ गया, करंट अफेयर इस पर रहा, इस पर जेएंडके का करंट अफेयर आ गया, उसका नेशनल का आ गया, तो ऐसा इसमें रहता नहीं है। तो जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको प्रिपेयर करती रहिए, कोर्स सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। बाकी जब भी इसका ऑफिशियल सिलेबस अपडेट होगा वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। बाकी इस चैनल पर आपको अपकमिंग फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जेईई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड देखने को मिलने वाली हैं। तो चैनल को 101% सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। तब तक के लिए ये सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स वगैरह देख लीजिए। पावर सिस्टम में जैसे है बेसिक पावर जनरेशन कॉन्सेप्ट, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स एंड ये यार जो कोर्स मेन टॉपिक्स हैं इसके बारे में मेरे को लग रहा है जिसने बीटेक करी है उसको बताने की भी ज़रूरत रहेगी। सभी को पता है ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी डीसी मशीन, आप मशीन को बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगता है आपका एग्जाम क्लियर होगा? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। क्योंकि मशीन के बिना तो इलेक्ट्रिकल चल ही नहीं सकती। ये 2 टॉपिक के बिना, सब्जेक्ट के बिना पास करने मुश्किल है। तो ये सब पढ़ो, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो भी मॉक वगैरह लगाना है, रिवीजन करनी है। ये तो सभी को आई थिंक पता होता है जो एग्ज़ाम देने वाला होता है। बाकी इस चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ गेन की वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। ऐसा नहीं है कुछ भी आलतू फालतू की वीडियोस, बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए मॉक की तरह की वीडियो की मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, खुद ही लाऊंगा या किसी और के थ्रू लाऊंगा। लेकिन आपको अच्छी वीडियोज़ चैनल पर देखने को 101% देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका PDF मैं अगेन बता रहा हूँ टेलीग्राम में डाल दिया है मैंने, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। हमारे 2 टेलीग्राम देखने को मिलेंगे, एक हमारा मेन चैनल और दूसरा डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप कुछ भी अपना डाउट वगैरह है वो पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक एक बार देख लेना, बाकी ये डाउनलोड वगैरह कर लेना। तो यही था आज की वीडियो में। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।